अब आप लोग जितने भी यहाँ पर इस वीडियो का थंबनेल देख के आए हो तो एग्जैक्टली आपको सबको पता तो चल गया होगा कि ये वीडियो किसकी बेसिस पे है। जी बिल्कुल, एडसेंस के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस क्या होता है और साथ ही साथ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी वेबसाइट या यूट्यूब को अप्लाई करने के लिए। सो गूगल एडसेंस एक वेब प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है इसका गूगल का, जो कि जितने भी क्रिएटर्स होते हैं जो वेबसाइट पे ब्लॉग्स बनाते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको एक मोनेटाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, सो दैट उनकी एक पोटेंशियल ट्रैफिक आ जाए उनकी वेबसाइट पे या उनके यूट्यूब चैनल पे और वो अर्निंग। इस चीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक ज़मीन है और वो उपजाऊ नहीं है तो उसके पास आपका कोई भी खरीदने के लिए शायद नहीं आए, कोई भी फार्मर्स खरीदने के लिए उसको नहीं आए। और वहीं आपकी कोई ज़मीन है जो कि उपजाऊ है तो वहाँ पर ट्रैफिक आएगा, वहाँ लोग आएंगे आपकी ज़मीन को देखने के लिए, वो परचेज करने के लिए भी आएंगे, कुछ फार्मिंग्स के लिए आएंगे, मतलब वहाँ पर एक पोटेंशियल ट्रैफिक आएगा। सेम एज अगर आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है, आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है, वहाँ पर ट्रैफिक अगर आता है तो एडवर्टाइज़र भी वहाँ पर आएंगे और आपके दूसरे ट्रैफिक भी वहाँ पर आएगा। सो एडवर्टाइज़र वहाँ पर आपकी वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे एड्स चलाएंगे और वो ट्रैफिक जो है उन एड्स को देखेगा और वो जो एड्स देखेंगे उसके बेसिस पे गूगल एडसेंस आपको कुछ अमाउंट पे करेगा। सो इस तरीके से पूरा गूगल एडसेंस का प्रोसेस चलता है। सो अब जो नेक्स्ट आप देखने वाले हो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पे मैं कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एडसेंस को अप्रूव करा सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, यूट्यूब के लिए। तो आगे सेक्शन उस चीज़ पर होगा। तो एडसेंस किसके साथ वर्क करता है? एडसेंस दो चीजों के साथ वर्क करता है, एक वेबसाइट के साथ वर्क करता है और दूसरा यूट्यूब चैनल के साथ। तो आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हो, है ना, और दूसरा यूट्यूब चैनल को आप मोनेटाइज करा सकते हो थ्रू द एडसेंस। वेबसाइट पे एड्स दिखेंगे, ठीक है, तो उससे अर्निंग होगी किसी भी एक वेबसाइट ओनर की। यूट्यूब चैनल पे ऐड दिखेंगे तो उससे किसी भी अर्निंग होगी एक यूट्यूबर की, ठीक है। और वो अर्निंग जो होती है वो बेसिकली एक वॉलेट में जाती है गूगल एडसेंस के, ठीक है। वो सारी अर्निंग गूगल एडसेंस के वॉलेट में जाके क्रिएट होती है। अब उससे पहले गूगल एडसेंस को अप्रूव कराना पड़ता है किसी भी एक वेबसाइट ओनर को या यूट्यूब चैनल के को। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट अप्रूव नहीं होता। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो डिपेंड करती हैं साइट टू साइट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स की मैं पहले से ही रिक्वायरमेंट आपको बता चुका हूँ यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन में कि 1000 जो है सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए आपको गूगल एडसेंस को से मोनेटाइज कराने के लिए अपने चैनल को। उसके बाद जो भी आपके व्यूज मिलेंगे उसकी बेसिस पे अगर उन व्यूज पे एड्स आएंगे या उन एड्स पे क्लिक होंगे तो उसका गूगल एडसेंस आपको अमाउंट देगा। बट इन केस ऑफ वेबसाइट के बेसिस पे गूगल एडसेंस क्या कहता है इस चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पर गूगल एडसेंस की जो पॉलिसी है बेसिकली ये पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है पूरी की पूरी यहाँ पर गूगल एडसेंस ने बोल रखा है कि क्या क्या कर सकते हो। दूसरी यहाँ पर आप जाओगे बिगिनर गाइड में तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि गूगल कैसे पे करता है, इंप्रेशन पे पे करता है और क्लिक्स पे पे करता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ गूगल ने इस पे बहुत डिटेल्स में लिख रखा है, पर गूगल ने एक्चुअली वहां पे ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली इस चीजों से ही आपका एडसेंस अप्रूव होगा, जबकि थोड़ी चीजों को उसने बोल रखा है कि आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, उस चीज पे हम एडसेंस अप्रूव कराते हैं। तो गूगल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यूट्यूब पे हम देख चुके तो वो चीजों को हम लिख लेते हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वेबसाइट की, योर वेबसाइट हैव यूनिक कंटेंट। पहली वेबसाइट का जो कंटेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी वेबसाइट से चुरा नहीं होना चाहिए वो
यूनिक होना चाहिए, आपका यूनिक कंटेंट होगा, आपके व्यूअर्स जो है यूनिक कंटेंट को पढ़ेंगे, उनके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट मोनेटाइज हो सकती है। बट इट इज नॉट द सिंगल थिंग कि उसके बेसिस पर वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। आपकी वेबसाइट पे यू मस्ट हैव ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक भी होना चाहिए। हालांकि गूगल एडसेंस ने इस चीज पे भी कुछ नहीं बोला है कभी अपने उस पर कि कितना ट्रैफिक होना चाहिए, पर ट्रैफिक होना चाहिए गूगल एडसेंस पे। तो कुछ लोग कहेंगे जीरो ट्रैफिक पे भी एडसेंस अप्रूव हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। गूगल एडसेंस कभी भी जीरो ट्रैफिक पे अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, उस पर कुछ ट्रैफिक चाहिए होता है, और 1000 टोटल विजिटर इनफ रहते हैं कभी भी आप अप्रूव कराने जाते हो। हो गए आपके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपके वेबसाइट के बैकलिंक्स थोड़ी बहुत जनरेट होनी चाहिए। बैकलिंक्स के बारे में मैं डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैकलिंक्स होती क्या है। तो आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक होना चाहिए थोड़ी बहुत, लाइक 10-12 भी चलेंगी, हैव सम बैकलिंक्स ऑन द वेबसाइट टू, ठीक है। दूसरा और चौथी चीज, आपकी वेबसाइट जो होनी चाहिए HTTPS होनी चाहिए, यानी सिक्योर प्रोटोकॉल्स में होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, तो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है अप्रूव नहीं होगी, अप्रूव हो जाएगी उस केस में भी अगर सिक्योर नहीं है, बट अप्रूव जल्दी जब होगी जब आपका HTTPS हुआ। उसके बाद आपके पास सब टेक्निकल पेजेस होने चाहिए, कुछ लाइक आपका अबाउट अस होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर पेज होना चाहिए, एंड आपका फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, पेज होने चाहिए आपके। उसके बाद ये जब क्लियर हो जाए, उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर हैव एटलीस्ट 30 to 40 पोस्ट, 30 से 40 पोस्ट होने चाहिए। जितने ज्यादा पोस्ट होंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, उतनी जल्दी अप्रूव होगी। उसके बाद जो है आपका योर वेबसाइट डू नॉट हैव मोर एक्सटर्नल लिंक्स ऑफ यूट्यूब। तुम्हारी वेबसाइट पे ज्यादा यूट्यूब के लिंक्स नहीं होने चाहिए, उससे मोनेटाइज नहीं होगी। कि आप पूरी की पूरी मूवीज यूट्यूब से उठा के डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो ऐसा नहीं है कि वो मोनेटाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका फाइनली ये सारी चीज हो गई। वेबसाइट यूनिक कंटेंट होना चाहिए, सफिशिएंट ट्रैफिक होना चाहिए, बैकलिंक्स होना चाहिए, HTTPS होनी चाहिए, वेबसाइट अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस होने चाहिए। आपकी वेबसाइट पे 30 से 40 पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। और योर वेबसाइट डू नॉट हैव मोर एक्सटर्नल लिंक्स ऑफ यूट्यूब लिंक्स, यूट्यूब के लिंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपकी वेबसाइट इंडेक्स होनी चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट इंडेक्स होनी चाहिए वेबसाइट। एंड ये तो आपकी मेजर चीजें होगी, रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या आपकी वेबसाइट के लिए होना चाहिए। एंड देन आपका अगर डोमेन नेम थोड़ा सा पुराना हुआ, लाइक 1 से लेकर 3 महीने तक पुराना हुआ, तो जल्दी हो जाएगा एडसेंस अप्रूव। तो कभी कभी डोमेन नेम के बेसिस पे भी मैटर हो जाता है कभी कभी। ये भी चीजें, सारी चीजें कि ये सारी चीजें किसके अंदर वेरी कर रही हैं कि एडसेंस में क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स। यानी आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा कि वेबसाइट के लिए कैसे करते हैं एडसेंस का अप्रूवल। वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराने के लिए। यूट्यूब के लिए सीधा सीधा आपको, जैसे मैंने वीडियो में ही बताया है कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए आपको, और साथ ही साथ में आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए विद इन
स्पैन ईयर, पूरा एक ईयर के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। वहीं वेबसाइट का बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आसानी से हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और एड्स के अमाउंट में भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो वगैरह तो आप एडसेंस को ज़रूर लगाओ, सो यू कैन अर्न अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द गूगल एडसेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।